अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जिन लोगों ने पहले तैयारी की है ना, तो वो तो पछता रहे होंगे क्योंकि सर्दियाँ फिर से वापस आ गई है। और जो लोग अभी कर रहे हैं तो चले उनके लिए अच्छा है। मैंने भी जो थोड़ी बहुत की है, इस बार हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की है, लेकिन थोड़ी बहुत की है, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ। वैसे भी बहुत अरसे से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सोचा कि चले एक छोटी सी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँगी। और थोड़े से मतलब जो कपड़े वगैरह हमने बनाए थे तो वो लॉन के हमने बनाए थे। रमज़ान के शुरू में जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। ऐसा लग रहा था ना कि गर्मियाँ आ गई है और सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कुछ दिनों से अभी फिर से ना बारिश ही शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो बस चलिए देखते हैं ईद कल है या परसों है, अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और चले मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार ईद में हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, बस ज़रूरत की चीज़ें ली है सिर्फ। ये मनाहिल का ड्रेस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये लॉन का है। ये मेरी बहन ने मुझसे ही लेकर मुझे कह रही थी कि मनाहिल के लिए खूबसूरत सा ड्रेस बनाओ। तो अच्छा, ये थ्री पीस सूट है, तो इससे मैंने मनाहिल के 2 सूट बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक तो मैंने खूबसूरत सा इसका गरारा बनाया, और ताकि ईद में ये पहनेगी तो तब भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस इसका हो और ये खुश हो जाए मनाहिल। और एक ये गरारा है, इसके साथ ही खूबसूरत शर्ट। अच्छा, पिछले साल मैंने जेड आर्ट से जो मनाहिल के लिए ड्रेसेस ली थे ना, तो उसी को देखकर मैंने वही डिज़ाइन मनाहिल के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा मैंने इसके लिए डिज़ाइन बना लिया। तो ख़र्चा भी कम आ गया क्योंकि मैंने लेस वगैरह बाहर से लिए और सिलाई इसके मैंने ख़ुद किया। ये इस सूट के साथ दुपट्टा था, क्योंकि ये 3 पीस सूट है, तो इसके साथ दुपट्टा था। दुपट्टे से मैंने फिर ये वाली शर्ट बनाई है, और ये भी मैंने लेस मनाहिल के लिए लेके आई हूँ बाज़ार से। और ख़ूबसूरत सा मैंने इसका ये वाला भी ड्रेस तैयार किया, और इसका जो शलवार है तो उसका मैंने कपड़ा बाहर से लिए, और वाइट कपड़ा लोन का लिया मैंने। तो ये भी गर्मियों के लिए मनाहिल का बहुत ही खूबसूरत सा सूट तैयार हो गया। मतलब 3 पीस सूट में मनाहिल के 2 ड्रेसेस, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। अच्छा सा डिज़ाइन बन गया इसका। तो एक तो टाइम होता नहीं है, इतनी मुश्किल से मतलब टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए, सिलाई के लिए टाइम होता नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बाहर से जो तैयार लेते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। जितनी मर्ज़ी हम महंगे लेते हैं लेकिन ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये फ्रॉक ये भी मैंने ख़ुद ही मनाहिल के लिए डिज़ाइन की है। अच्छा, जब मनाहिल की बर्थडे थी ना, तो खैर हमारे घर तो ना कोई, मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था, लेकिन मनाहिल ने ये वाला ड्रेस ना बस 1-2 घंटे के लिए पहन लिया था, और मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी मैं, अभी भी पड़ी हुई है वो वीडियो। तो ये फ्रॉक ना ये भी मैंने ख़ुद उसके लिए बनाई है, और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो इसका घेरा भी काफ़ी बड़ा है। जितना भी कपड़ा लेके आई थी तो सारा का सारा ना यही फ्रॉक मैंने इसका बना लिया है, और मनाहिल बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं। तो ख़ुद बनाने का ये फ़ायदा हुआ मुझे कि बस मुझे कम ख़र्चे में ना खूबसूरत सी चीज़ें बन गई है। अच्छा, ये है मेरा सूट। ये जो है ये लॉन के सूट है। खैर ये मैंने ईद के लिए नहीं बनाए थे, लेकिन अभी तक पहने नहीं है, तो सोचा था कि चलिए ईद में पहन लेती हूँ। ये मैंने ना 2-3 महीने पहले की कटिंग करके सूट रखे हुए थे 2, और बस इसमें बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सिलाई करती रही हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है कि पार्लर का भी काम होता है, तो बस टाइम होता नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी इसमें सिलाई करती रही हूँ ना, तो 2 ढाई महीने 3 महीने में दोनों ड्रेस मेरे तैयार हो गए। इसके लिए भी मैं लेस लेके आई हूँ, और ये भी आजकल ना लॉन्ग शर्ट चल रही है, तो बस उसी हिसाब से आजकल के फैशन के हिसाब से ये मैंने ड्रेसेस दोनों अपने तैयार किए हैं। दुपट्टे की साइडों पर मैंने, चारों साइडों पर मैंने बारीक वाली लेस लगाई है। मुझे लगता है कि जो पाइपिंग वगैरह वो भी अच्छी लगती है, पाइपिंग हम करवाते हैं ना, वो भी खूबसूरत लगती है, लेकिन ये लेस जो है ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा प्यारा हमारा दुपट्टा बन जाता है, और बहुत ही सफाई के साथ ये लग जाती है।
तो ये मैंने सैंडल ली थी। अच्छा, ये सैंडल लेने में गई नहीं थी, लेकिन ये मुझे पसंद आई। जब अपने लिए कभी भी जाती हूँ ना तो मुझे कोई पसंद नहीं आती, तो मनाहिल के लिए मैं गई थी तो ये मुझे पसंद आ गई है, तो फिर मैंने ले ली है। सोचा चले इस ड्रेस के साथ ये मैच भी हो रही है और है इस तरह का कि मतलब कहीं भी, या मैं बच्चों के स्कूल जाती हूँ या इस तरह कोई, तो इसको मैं पहन सकती हूँ। दूसरा ड्रेस जो मेरा है वो ये है रेड वाला, ये भी लॉन का है। ये भी मतलब हम घर में भी पहन सकते हैं। कहीं आना जाना हो, कहीं स्कूल जाना हो बच्चों के, तो मैंने सोचा कि चलिए ये 2 ड्रेसेस मेरी इस सीज़न में, मतलब इस साल में ये मेरे लिए बहुत है ये 2। और कभी बच्चों के स्कूल जाना हो या कभी कुछ, तो मैं ये पहन लिया करूँगी। इसके लिए भी मैंने लेस ली और ख़ूबसूरत सा मैंने डिज़ाइन ख़ुद ही तैयार किया है। टाइम इस पर बहुत ज़्यादा लग गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम होता नहीं है और बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना तो बस दिन में 1 सिलाई भी लगा लो इसमें तो मेरा ड्रेस तैयार हो जाता है। और बाहर से जब भी मैं कपड़े सिलवाती हूँ हमेशा मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरे ख़राब हो जाते हैं कपड़े, मुझे नहीं पसंद आती, तो बस मैं इस बार मैंने किसी और से सिलवाए ही नहीं। ये इसका दुपट्टा है, एक सूट मेरा ब्लैक है, एक रेड है, और ये इसके दुपट्टे के किनारों पर भी मैंने लेस लगाई है। जो लेस दामन और बाजू पे मैंने लगाई है ना वो चौड़ी वाली है, और ये दुपट्टे वाली जो है ये मैंने बिल्कुल बारीक वाली लेस लगाई है, लेकिन कलर बिल्कुल सेम है। तो अच्छा, ये राइल का है। राइल ने, ये भी गर्मियों के, ये राइल की भी मतलब घर में पहनने के लिए राइल ने लिए। वो कह रहा था कि मुझे पसंद है तो मुझे ये वाले लेने हैं, ये ट्राउज़र और शर्ट। तो आज जाएंगे हम, आज हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद जाए, शाम को जाए, अफ्तारी के बाद। तो फिर ना राइल के मैं शलवार कमीज़ लूँगी ताकि ईद के दिन पहन ले। ये मनाहिल के सैंडल है, तो वाइट के साथ, तो जो ब्लू वाले हैं ना वो वाइट और ब्लू है, तो उसके साथ ये पहन लेगी। और गोल्डन मैंने बहुत ढूंढे लेकिन कोई मेरे पसंद के मिले नहीं, और मनाहिल को भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो गोल्डन इसके पास पुराना जूता पड़ा, मतलब इतना पुराना नहीं है लेकिन लिया पहले था, इस्तेमाल हुआ है, तो प्राग के साथ वो गोल्डन वो पहन लेगी। ये है मेरी चूड़ियाँ जो आजकल बहुत चली हुई है, कश्मीरी चूड़ियाँ, और ये मेरी चूड़ियाँ हैं। और मनाहिल की भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसकी जो घुंघरू है ना, ये वो दूसरे घुंघरू है हल्के फुल्के वाले, तो ये ज़्यादा चंचन नहीं करती। और कुछ घुंघरू जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वो शोर कर रही होती हैं, तो मैंने सुना है कि वो नहीं पहनने चाहिए। ये भी मैं सोच रही थी कि चले फिर इससे ये जो घुंघरू वाले हैं ना वो ये फिर निकाल लेंगे दरमियान से। तो ये मनाहिल की चूड़ियाँ हैं। मनाहिल के चूड़ियों में ना ये मल्टी कलर के घुंघरू लगे हुए हैं और मेरे वाले में गोल्डन लगे हुए हैं। तो चले थोड़ी देर के लिए पहन लेंगे और उसके बाद ना फिर मैं अपनी वाली जो है ना घुंघरू, तो ये फिर मैं निकाल लूँगी। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पहनती चूड़ियाँ, बस थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी। बस इतनी सी चीज़ें हमने ली है, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया और लेना भी नहीं है। बस राइल के कपड़े रहते हैं वो लेंगे, उसके बाद जो है ना बस हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। तो दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हमारी शॉपिंग आपको कैसे लगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।